हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ बेटा आप सभी ठीक होंगे। तो आज से जो है बेटा हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये इस सीरीज का पहली क्लास होगी। और पहला चैप्टर भी हम आज इसका करेंगे। एक चैप्टर को हम आज कंप्लीट कर लेंगे बेटा। ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि विद इन अ मंथ में जो है आपकी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आपको करा दूं, ताकि जो है आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो सके। ठीक है। तो बेटा इंडियन पॉलिटी जो है, मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि इंडियन पॉलिटी जो है वो आप हिंदी में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पॉलिटी में अधिकतर वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर इंग्लिश में जिनका आप मतलब निकालोगे तो आपको समझ के बाहर चले जाएंगे। ठीक है। और हिंदी में अगर उनको हम देखते हैं तो हिंदी में हमें वो समझ आ जाते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ही ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ समझ नहीं आया हमें। और अगर वही संविधान हो, वर्ड क्या हो, संविधान, संविधान, तो इसका संधि विच्छेदी करके अगर हम देख लें, क्या, सम प्लस विधान, यानी कि सम का मतलब होता है क्या, समान, और विधान का मतलब होता है कानून। यानी कि सभी लोगों के लिए समान कानून ही क्या है बेटा, हमारा संविधान है। इज इट क्लियर। तो हिंदी में हमें जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहा है। हाँ, इंग्लिश में जो इनकी वर्डिंग्स होगी वो मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको, बट मेन फोकस हम करेंगे बेटा हिंदी पे। क्योंकि क्या है, अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में बच्चों का जो लेवल रहता है वो हिंदी मीडियम लेवल वो चूज करते हैं। ठीक है। तो वहीं से हम अपना स्टार्ट करेंगे। मेनली हमारी जो भाषा होगी जिसमें हम करेंगे वो हिंदी होगी। अगर आप इंग्लिश को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो बेटा इंग्लिश के लिए मैं आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। या फिर अगर इसी में आप जो है वर्डिंग्स देखना चाहते हो इंग्लिश का, तो वो वहीं पे मैं डाल दूंगा कुछ वर्ड्स जो कि आपको देखने को मिलेंगे। एक और जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है नोट्स का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए संविधान जो है हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो संविधान, जो इंडिया का जो संविधान है, यहीं से सबसे पहला क्वेश्चन एक ही बनता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है। अब मैं आपको बेटा ऑप्शन में दो डेट दे रहा हूं। 26 जन 1950, 26 नवंबर 1949। ठीक है। तो देखिए, अगर मान लो ये दोनों ऑप्शन में है तो बेटा मोर अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। क्योंकि हमारे प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि इस दिन को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। ठीक है। इनेक्ट अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल में एक वर्ड मिलेगा आपको इस डेट के बाद कि इस दिन ये इनेक्ट यानी लागू हो चुका है। क्योंकि 15 आर्टिकल इसी दिन लागू हो चुके थे। और अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो कंप्लीट लागू कब हुआ। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ठीक है, अगर दोनों है तो आप किस पे प्रेफरेंस दोगे बेटा, नीचे वाले। इज इट क्लियर। ओके। देखिए, अब जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बेसिक नॉलेज मैं आपको दे दूं। तो बेटा इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, संविधान, ठीक है, संविधान के अंदर जो भाग है, जो पार्ट है, उनकी संख्या बेटा कितनी, 22। जैसे ये पार्ट आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपके पास एक मैथ की बुक है। ठीक है। और ये संविधान भी हमारी क्या है, एक बुक है। तो मैथ की बुक में क्या होता है, आपके चैप्टर होते हैं और चैप्टर के अंदर क्या आती है, एक्सरसाइज। तो ऐसे ही हमारा क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इसके अंदर भाग जो है वो कितने हैं, 22 है। और इसके अंदर जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद है वो कितने बेटा, 395। देखिए सब पार्ट करते हुए ये 450 से ऊपर जा चुके हैं, 450 से ऊपर जा चुके हैं। भाग को इंग्लिश में बोलते बेटा पार्ट। ठीक है। और अनुच्छेद को बोलते बेटा आर्टिकल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है और 395 क्या बेटा, आर्टिकल है, अनुच्छेद। क्लियर है। इसके अलावा इसमें कुछ अनुसूचियां भी है बेटा। ठीक है। अनुसूचियां है कितनी, 12।
क्लियर है? इसमें 12 अनुसूचियां हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल। शेड्यूल कितने हैं? 12। आर्टिकल कितने हैं? 395। और पार्ट कितने हैं बेटा? 22। जैसे आपकी एक मैथ की बुक के अंदर होता है पार्ट, और पार्ट के अंदर फिर क्या आता है आपके? नॉर्मली एक्सरसाइज, यानी चैप्टर 1 हो गया आपका। चैप्टर 1 में क्या? एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। तो सेम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा, जैसे ये पार्ट जो है ये कितने हैं? 22। यानी कितने चैप्टर है टोटल? 22। और उसके अंदर जो पार्ट है मतलब एक्सरसाइज है वो कितनी है हमारी? 395। क्लियर है? अब देखिए इसके अलावा जो हमारे शेड्यूल है वो 12 है बेटा। शेड्यूल क्या है? 12। इस पूरे सर्कल पे हमारा कौन काम करता है बेटा? हमारी पार्लियामेंट यानी हमारी संसद काम करती है। हमारी संसद किस पे काम करती है? संविधान पे। अगर मैं बात करूं हमारी पुलिस की, किसकी बेटा? पुलिस। मेनली बच्चे जिसकी तैयारी करते हैं, तो वो किस पे काम करती है? ठीक है। अब जो कुछ पुराने बच्चे हैं वो बोलेंगे सर पुलिस जो काम करती है वो आईपीसी एक्ट पे काम करती है। किस पे काम करती है बेटा? आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड। ठीक है, इस पे काम करती है, आईपीसी पे। अब देखिए आपको पता होगा सरकार ने अभी अभी आईपीसी का नाम बदल दिया है। ठीक है, और आईपीसी का नाम बदल के क्या कर दिया बेटा? भारतीय दंड संहिता। ठीक है, क्या कर दिया? भारतीय सॉरी भारतीय न्याय संहिता। क्या कर दिया बेटा? भारतीय, इंग्लिश में भी यही होगा भाई, न्याय संहिता। पहले था ना दंड संहिता, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये क्या कर दिया बेटा? नाम कर दिया किसका? आईपीसी का। अभी देखिए इसमें जो है कंप्लीट ये चेंज हो चुकी है। जैसे अगर मान लो पहले कोई किसी को मार देता था तो उस पे धारा लगती 302 की। अब उस पे जो धारा लगेगी बेटा वो लगेगी कौन सी? 101। क्लियर है? अब मैं ये आपको इसकी एक कंप्लीट जो है अलग से वीडियो बना दूंगा, आईपीसी। इसके अलावा जो हमारा जो कोर्ट होते हैं बेटा, ठीक है, वो किस पे काम करते हैं? वो करते हैं बेटा सीआरपीसी पे। किस पे? सीआरपीसी। अब ये सीआरपीसी क्या होता है बेटा? हाँ जी, सीआरपीसी। चलो आप जो है इसका आंसर देना। ठीक है, तब तक जो है मैं आपको बता दूं इसका जो नया नाम आया है बेटा हमारे पास, वो आया है नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या है? नागरिक सुरक्षा संहिता। अब देखिए अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो प्रधानमंत्री आपके ऊपर जो है वो रूल्स बना रहा है, राष्ट्रपति जो है उनको लागू करवा रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो सारे काम किसके ऊपर हो रहे हैं बेटा? संविधान के ऊपर। अगर आपने छोटी सी जो है वो गड़बड़ कर दी तो आप किसके अंदर आपका ट्रीटमेंट चलेगा? आईपीसी। अब पुलिस आपको जो है वो कहाँ पे भेजेगी? कोर्ट के अंदर। और कोर्ट किसको मानेगा? सीआरपीसी। इनके अंदर होते क्या? एक्ट। और इसमें क्या होता है बेटा? आर्टिकल। क्लियर है? जो हमारा संविधान है, संविधान में आर्टिकल, और इनमें क्या हो गए? एक्ट, और हम कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में तीनों बुक्स में समझ में आ गया कैसे काम होता है कैसे नहीं। अब आगे चलते हैं। तो आज जो है देखिए इनमें सबसे कम हमें क्या दिख रही है? शेड्यूल, अनुसूचियां। तो आज सबसे पहले इसको निपटा देते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे बेटा आपकी अनुसूचियां। ठीक है, देखिए अनुसूचियां जो है बेटा, अनुसूचियों में केवल उन्हीं चीजों को ऐड किया जाता है जो काफी बड़ी होती है। ठीक है, काफी बड़े बड़े मुद्दे जो है उनको क्या किया जाता है? अनुसूचियों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। क्योंकि क्या है, अगर मान लो कोई हमें बड़ा चेंजमेंट लेके आना है तो हम क्या करेंगे? उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में चेंजमेंट ना करते हुए हम किस में चेंज कर देंगे बेटा? डायरेक्ट अनुसूची में। ऐसा क्यों? वो देखिए, अगर मान लो हमें जो है एक बड़ा चेंजमेंट लेके आना पंचायती राज का, पंचायती राज का अगर हमें चेंजमेंट लेके आना था तो क्या है बेटा, अगर मान लो हम जो है उसको अनुसूची के अंदर लेके आए, ठीक है, तो डायरेक्ट हमने क्या की? एक अनुसूची ऐड कर दी। बट तब हमें इसको जो है
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आना था, यानी आर्टिकल में चेंजमेंट लेके आना था, तो हमें दो चेंजमेंट लेके आने थे बेटा। एक तो हमें भाग में चेंजमेंट करना था, यानी पार्ट में चेंजमेंट करना था, और दूसरा क्या, आर्टिकल्स में चेंजमेंट करना था। तो इन सभी से बचने के लिए जो बड़ी बड़ी जो चीजें होती, बड़े बड़े जो चेंजमेंट होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, अनुसूची लॉन्च कर देती है बेटा। क्या कर देती है, अनुसूची, यानी क्या कि ज्यादा चेंजमेंट ना करते हुए डायरेक्ट लाके और एक अनुसूची ऐड कर दो। जैसे तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब जो हमारे शेड्यूल थे, जो अनुसूचियां थी, वो कितनी थी, 8, और अब कितनी हो चुकी है बेटा, 12 अनुसूचियां हो चुकी है। ठीक है, तो चेंजमेंट है, तो ये चेंजमेंट हम देखेंगे कब क्या आया, कैसे ऐड हुआ। ठीक है, तो चलते हैं हमारी पहली अनुसूची पे। तो जैसे पार्ट 1 जो है वो भी हमारा किससे रिलेटेड है, इंडियन यूनियन एंड इट्स स्टेट। ऐसे ही हमारी जो पहली जो है अनुसूची, वो भी किससे रिलेटेड है बेटा, जो हमारी पहली अनुसूची है वो किससे, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इंडियन स्टेट्स एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। तो एट प्रेजेंट क्या है, आपको भी पता होगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है। अब इसके बाद जो सेकंड है बेटा, सेकंड में आता है आपका सैलरी, वेतन और भत्ते। अब देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया, हाँ जी, कि भाई कौन कहाँ राज करेगा। उसके बाद होता सभी के पास है, देता कोई नहीं, क्या, वेतन और भत्ते। ठीक है, यानी कि क्या, पहले भाई सैलरी पे बात करेंगे, काम तब होगा। तो पहले क्या आ गई सभी की, सैलरी। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसमें जो सैलरी आती है ये मत सोचना कि इसमें जो है आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी आती है, नहीं भी। इसमें जो आपकी सैलरी आएगी वो आएगी प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, जो आपके लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जो महानिदेशकता है उनकी, यानी जो अपर पोस्ट पे जो लोग हैं उनकी सैलरी, जिनको सैलरी की जरूरत ही नहीं होती। आपको भी पता होगा, क्योंकि इनका जो काम चलता है वो किसी दूसरे तरीके से चलता है। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, सेकंड में सैलरी। आप देखिए, पहले ये सैलरी ले लेंगे, सैलरी लेने के बाद ये क्या करेंगे, काम, और काम करने के लिए सबसे पहले चीज क्या है, शपथ। तो बेटा इसमें क्या आएगी, शपथ। ठीक है, तो जैसे ही ये सैलरी पे बात कर लेंगे तो क्या आएगी बेटा, आपकी शपथ। इसमें क्या है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा और शपथ में क्या बोलेगा। देखिए, रियलिटी में तो इनको क्या शपथ लेनी चाहिए कि मैं फला फला ये शपथ लेता हूं कि मैं देश में इतने इतने रुपए का भ्रष्टाचार करूंगा, इस भ्रष्टाचार के पैसे को मैं यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। शपथ तो रियलिटी ये होती है, बट कौन दिलाता है, क्या दिलाता है, एग्जैक्ट जो है रियल शपथ ये नहीं जो मैंने आपको बोली है, ये तो सिर्फ जो है आपको समझाने के लिए कि उस शपथ के पीछे इनका मोटो क्या होता है। ठीक है, तो थर्ड में क्या आ गई बेटा, आपकी शपथ। ठीक है, अब देखिए, शपथ जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो वो क्या शपथ लेगा और उसको शपथ कौन दिलाएगा, वो सारा कहाँ है बेटा, इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट जो आता है, शपथ लेने के बाद जो इनका नेक्स्ट काम है बेटा, ये क्या करते हैं आपको भी पता है। हमारे देश की सबसे बड़ी जो दुर्दशा है वो किस वजह से है, आरक्षण की वजह से। ठीक है, तो फोर्थ में क्या है, क्योंकि क्या है, ये कभी इसको कम नहीं करेंगे। देखिए, शपथ ले लेंगे कि हाँ मैं ये काम कराऊंगा, बट नेताओं के काम क्या आज तक कंप्लीट हुए, नहीं हुए, तो ये कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है बेटा, ये कहते हैं हम SC ST को क्या देंगे, विशेष प्रावधान। SC ST को विशेष प्रावधान, यानी कि अलग से छूट देंगे हम किसको, SC ST को। वो कहाँ ऐड है, रिजर्वेशन। समझ में आ गया, आगे चले। अब देखिए बेटा, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें जनजातियां रहती हैं। उनमें क्या रहती है, जनजातियां। तो SC ST को अगर प्रावधान मिला है तो उन जनजातियों के लिए भी क्या होने चाहिए,
अलग से प्रावधान होने चाहिए। तो बेटा नेक्स्ट जो है हमारा फिर वो क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यानी कि जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। अब देखिए इसमें पूर्वोत्तर राज्य में क्यों दिया गया ये, इसके बारे में सोचिए कि हमारा जो इंडिया है उसमें आप देखोगे जो सेवन सिस्टर स्टेट है, सेवन सिस्टर स्टेट प्लस लद्दाख, इसको हमने एक अलग ही जो है वो छोड़ दिया बेटा कि ये इनका डेवलपमेंट जो है वो होगा वैसे होगा। बाकी इंडिया काफी वेल डेवलपिंग चला हुआ है एट प्रेजेंट भी, और पिछली कुछ सरकारों के दौरान भी वो चला हुआ था। बट इन एरिया पे हम कोई ध्यान नहीं देते क्योंकि यहाँ पे क्या है, जनजातियां पाई जाती है, यहाँ पे नेचुरल जो है चीजें वो ज्यादा है, तो इसी वजह से क्या है लोग यहाँ पे पिछड़े हुए हैं। तो बेटा उनके लिए हमने क्या किया कि भाई उनका जो शासन है वो कुछ अलग तरीके से चलाएंगे, उनको आगे लाने के लिए कुछ अलग प्रावधान होंगे, तो उनको कुछ स्पेशलिटी दी हमने इसमें अनुसूची 5 में। क्लियर है। अब आती है बेटा आपकी अनुसूची 6। सॉरी एक मिस्टेक हो गई भाई, क्या है आर्टिकल 4 जो था 5 और 6, इसमें ये 4 मैंने मिसमैच कर दिया आपका, तो एक बार इसको देख लीजिए कि 4 जो है बेटा वो क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो कि क्या है, पैसा लेने के बाद, शपथ लेने के बाद ये क्या करेंगे, इनके अंदर लड़ाई होगी, है ना। अगर मान लो ये पैसा ले लेते हैं, देखो आर्टिकल 1 से हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूँ, शेड्यूल 1 से हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। शेड्यूल 1 कि भाई इंडिया और उसके यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स, ठीक है, अब उन पे कौन राज करेगा, ठीक है। तो सेकंड में जो आता है वो क्या आएगी, फिर राज करेगा तो नॉर्मली उसकी कंप्लीट डिटेल मिलेगी। सेकंड जो रहेगा, सेकंड में हमारी क्या आ गई, उनकी वेतन और भत्ते, उनके पैसे। अब अगर पैसे लिए हैं तो फिर वो क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो थर्ड में वो क्या लेंगे, शपथ। अब शपथ ले ली है बट काम तो करना नहीं है ना। शपथ ले ली है उन्होंने बट उनको क्या नहीं करना, काम। क्यों, क्योंकि क्या है, उनको चाहिए ऊपर की कमाई। तो ऊपर की कमाई के लिए वो क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं बेटा। ऊपर की कमाई के लिए वो क्या करते हैं, बंटवारा करता है, किसका, राज्यसभा की सीटों का। ठीक है कि भाई इतनी राज्यसभा की सीटें इस राज्य से होंगी, इतनी राज्यसभा की सीटें इससे होंगी। जैसे हरियाणा से जो है वो कितनी है, आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होने के बाद अब उनको पता चल गया कि हम कैसे कैसे पैसे कमाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक है, देखिए गलती नहीं है। ठीक है, तो क्या है, उनको पता चल गया कि हम कैसे कैसे पैसे कमाएंगे। अब पैसे कमाने के लिए वो सबसे पहले किनको फुसलाएंगे, एससी और एसटी को। तो किसको कराएंगे, एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। अब जो हमारा अदर इंडिया है उसमें तो एससी एसटी को उन्होंने क्या किया, अपने चंगुल में फंसा लिया। अब चंगुल में फंसाने के बाद अब बच गए हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, पिछड़े इलाके। पिछड़े इलाकों के लिए वो क्या करेंगे कि हम आपके लिए अलग से प्रावधान लेके आएंगे। तो 6 में क्या आ गया बेटा आपका, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से प्रावधान, जिसमें याद रखना लद्दाख भी ऐड है। ठीक है, वो पूर्वोत्तर में नहीं आता बट लद्दाख जो है उसके अंदर एड ऑन हो चुका है अभी। ठीक है, अब आता है बेटा आपका, देखिए हमेशा जो है ये पॉलिटिशियन आपको पता है लड़ाई करते कि मेरा एरिया ये, मेरा एरिया ये, मेरा एरिया ये। ठीक है, तो साथ में हमने क्या कर दिया बेटा, इनकी शक्तियों का बंटवारा। साथ में क्या कर दिया, शक्तियों का बंटवारा। किसके बीच, दो के बीच। कौन कौन से, पहला हमारा क्या, यूनियन, और दूसरा हमारा क्या बेटा, स्टेट। पहला केंद्र और दूसरा राज्य। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कि भाई ये काम केंद्र करेगा, ये काम राज्य करेगा। एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, जो आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूं मैं बार बार, जो शेड्यूल है, ठीक है, अनुसूची, अनुसूची 7 के अंदर बेटा 4 सूचियां हैं।
अनुसूची 7 के अंदर कितनी सूचियां हैं? 4। अब कुछ बोलेंगे कि सर सूचियां तो 3 सुनी है हमने, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आप ये चौथी कहाँ से लेके आ गए? तो बेटा आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, एक बार थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आती है हमारी केंद्र सूची। क्या आती है? यानी कि उनमें देखिए लड़ाई चली हुई थी हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि भाई राज्यसभा की सीटें तो बढ़ चुकी, बट अब कौन क्या काम करेगा, राज्य में कितने काम होंगे, केंद्र में कितने काम होंगे, किस किस पे केंद्र काम करेगा, किस किस पे राज्य काम करेगा, तो इस पे लड़ाई होगी। तो इसके सुझाव के लिए उन्होंने क्या कर दिया, 3 सूचियां बनाई भाई, कि भाई एक काम करना, केंद्र के घोटाले केंद्र सरकार करेगी, राज्य के घोटाले राज्य सरकार करेगी, ठीक है, और कुछ घोटाले जो है हम मिलके करेंगे, है ना, कुछ घोटाले क्या करेंगे, मिलके करेंगे। तो 3 तरह की सूचियां बन गई, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, अब देखिए क्या था, केंद्र सरकार जो है, जो केंद्रीय सूची जो हमारी थी बेटा, उसके अंदर पहले जो आते थे वो आते थे 97, सॉरी पहले आते थे 94, फिर हुए 97, और अब हो चुके बेटा 100। कि केंद्र सरकार जो है वो घोटाले ज्यादा करती है, क्योंकि बड़े बड़े घोटाले जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मान लो, ठीक है, आपका जो है फोबोर्स घोटाला मान लो, कोई भी घोटाला जो है, बड़ा घोटाला कौन करेगी, केंद्र सरकार। तो ज्यादा घोटाले कौन करती है बेटा, आपकी केंद्र सरकार। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद फिर आती है बेटा आपकी राज्य सूची। राज्य सूची में पहले जो आर्टिकल्स थे, ठीक है, पहले कितने थे, क्योंकि क्या है, अब कुछ राज्य सरकारें अच्छी हो चुकी हैं, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं। कुछ राज्य सरकारें क्या हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है। तो पहले इनके अंदर क्या थी बेटा, तो इसको केंद्र सरकार ने क्या बोला कि आप अगर अच्छे हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ घोटाले हम और करेंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने चाहा कि जो नॉर्मली, सॉरी 5 जो है उनको हम क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे, किसके अंदर, अपना केंद्र सूची के अंदर। बट राज्यों ने बोला कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे कि हमारी कुछ और पावर्स को आप लो। तो इन्होंने क्या बोला, क्योंकि मेन इसमें केंद्र की चलती है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो है हम यहाँ ऐड ना करते हुए किसमें ऐड करेंगे, समवर्ती सूची के अंदर। ठीक है, जो हमारी समवर्ती सूची है बेटा, इसके अंदर जो है पहले कितने थे, 47, ठीक है, और अब कितने हो चुके बेटा, 52 हो चुके हैं। क्लियर है? ये 3 सूची आपने पढ़ी भी होगी पहले भी आई थिंक, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इंग्लिश वालों की अगर मैं बात करूं तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट आपने पढ़ी भी होंगी। अब आती है मेन। अभी देखिए ये लिस्ट कंप्लीट होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनका दिमाग थोड़ा ठीक था आज की अपेक्षा। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक ब्लैंक पेज छोड़ दिया कि भाई अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई ऐसी चीज आती है जो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है और बाद में ऐड ऑन होगी, या जो चीज अभी नहीं है और बाद में ऐड ऑन होगी, उन सभी को क्या करेंगे, इस सूची के अंदर डाल देंगे। तो ये इसका नाम क्या है बेटा, अवशिष्ट सूची। क्या है, अवशिष्ट सूची, एडिशनल। ठीक है, एडिशनल लिस्ट जो है उसको क्या बोलते हैं बेटा, अवशिष्ट सूची। इसके अंदर अभी तक कोई भी डिफाइन नहीं है कि हम कितने जो है वो विषय इसके अंदर हम ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी न्यू आएंगे, जैसे आपका एट प्रेजेंट ऑनलाइन वीडियोज का आया हुआ है, वो भी किसमें है, अवशिष्ट सूची के अंदर। ठीक है, इंटरनेट इसी के अंदर। बट इस पे मेन अधिकार किसका होता है बेटा, सेंटर का, याद रखना, केंद्र का। इस पे मेन अधिकार किसका होता है, केंद्र का। आपने देखा होगा अगर नेट ऑफ करना है तो कौन जिम्मेवार, केंद्र सरकार बोल दे कि इस एरिया में क्या कर दो, नेट क्लोज कर दो। ठीक है, क्लियर है? अब आता है बेटा आपका 8। तो अनुसूची 8 जो है बेटा, उसके अंदर आती है आपकी भाषाएं। 8 के अंदर क्या आती है आपकी भाषाएं। जब तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब इसके अंदर जो है बेटा 14 भाषाएं थी।
कितनी थी? 14। ठीक है, फिर एड ऑन होती रही होती रही होती रही, और इन द एंड अगर मैं बात करूं 2003 में, हाँ 2003 में जो है कितनी भाषाएं होगी बेटा? 22 भाषाएं। ठीक है, हमारी जो भाषाएं हैं कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 22। कब से? 2003 से। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद आता है बेटा आपका अनुसूची 9। अनुसूची 9 जो है ये हमारी सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर ऐड की गई थी। पहला संविधान संशोधन जो है वो यही हुआ है बेटा, जिसके अंदर क्या है आपका? भूमि सुधार। क्या है आपका बेटा? भूमि सुधार। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि ये नया है। देखिए 9th जो है वो क्या है? भूमि सुधार। कब ऐड हुआ? 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट। देखिए 1950 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस चीज के लिए मैं जवाहरलाल नेहरू जी की काफी तारीफ करूंगा कि उन्होंने क्या किया, 1951 में ही भूमि सुधार लेके आ गई, जो कि पाकिस्तान में आज तक नहीं आया है। ठीक है, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी मुझे दो चीजें काफी अच्छी लगती हैं। पहला, वो माउंट बैटन से बना के रखते थे, मिस्टर माउंट बैटन से भी और मिसिज माउंट बैटन से भी, यानी दोनों से वो क्या है? बना के रखते थे। ठीक है, तो इस वजह से काफी जो चीजें हैं, इसका काफी फायदा जो है इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान हमें देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि क्या है, घर में आपको भी पता किसकी चलती है, तो उस टाइम भी क्या किसकी चली होगी? माउंटबेटन की वाइफ की। तो उन्होंने जो बोला होगा वही हुआ होगा, तो उसमें हमें काफी बेनिफिट देखने को मिला। भूमि सुधार जो है बेटा पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ है, और हमने कब कर लिया था? 1951 में फर्स्ट जो है हमारा अमेंडमेंट था। इसमें क्या था, जितने भी बड़े बड़े भूस्वामी थे उनकी जमीन को हमने क्या किया बेटा, सरकार को ने जो है वो कब्जा करके, और छोटे जितने भी जमींदार थे उनको उसमें क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिनके पास जमीन नहीं थी उनको भी डिस्ट्रीब्यूट दिया गया, कुछ को जो है सरकार ने अपने कब्जे में लिया। यानी जो बड़े बड़े जो भू उद्योगपति थे उनको क्या कर दिया? तोड़ दिया बेटा। ये काफी अच्छा स्टेप था। हो गया। अब देखिए, चलो ट्रिक पे आ जाते हैं फिर से, क्योंकि बीच से जो है इन दो तीन चीजों की वजह से ट्रिक जो है वो हमारी फेल हो गई। फिर क्या हमने छोड़ दिया था उसको। जैसे हमने लास्ट ट्रिक कहाँ तक की थी? उनके बीच लड़ाइयाँ हो रही थी, साथी से अनुसूची। अब उनकी लड़ाई जो होगी वो किस में होगी? अभी कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, तो उनकी लड़ाई क्या होगी बेटा? अलग अलग भाषाओं में होगी। ठीक है, अब कोई तो बोलेगा क्या, जैसे अगर हमारे हरियाणा से ही कोई है तो क्या बोलेगा? अरे मैं यो करूंगा भाई, मैंने करना है। क्योंकि हरियाणा वालों की भाषा कुछ ऐसी है कि उसको देखने के बाद, ठीक है, आधे तो वैसे ही मान जाते हैं। तो वही अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची। अब देखिए हरियाणा की अगर बात आई है, तो हरियाणा क्या है? हरि का आना, यानी हरियाणा। ठीक है, हरी हरियाली रिलेट होता है, हरी क्या? हरियाली। और हरियाली कहाँ है बेटा? आपकी जमीन पे। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? जमीन सुधार होगा। अब देखिए हरियाणा में आपने देखा होगा सबसे बड़ी जो चीज है वो है बेटा दल बदल। क्या है? दल बदल। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है बेटा? आपकी दल बदल। आपने देखा होगा आज कोई इस पार्टी में है, उस पार्टी में, ये पार्टी चेंज करते रहते हैं। तो इससे तंग आके 1985 के अंदर, 1985 के अंदर, ठीक है, राजीव गांधी ने सबसे अच्छा फैसला लिया। देखिए जिसका जो फैसला है जो अच्छा होगा मैं अच्छा भी बताऊंगा, और अगर मान लो किसी सरकार का कोई गलत फैसला है, जैसे इंदिरा गांधी का जो है सबसे गलत फैसला क्या था बेटा? इमरजेंसी का। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, जो सच्चाई है मैं सच्चाई बच्चों के सामने लाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी भी कुछ बुराइयां हैं, तो तब यहाँ आएंगे तब हम उनको भी करेंगे। बट अब जो है हमारा चला हुआ है, तो इनकी जो बुराइयां हैं और इनकी जो अच्छाइयां हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए दल बदल कानून लाके राजीव गांधी ने बहुत अच्छा काम किया कि दल बदल। अच्छा सॉरी, 9वीं अनुसूची के बारे में एक और बता दूं बेटा, ये 1951 में लेके आए थे। ठीक है, और 1951 में तब इसको लेके आए, तो जैसे ही ये आई इसमें एक चीज और एड ऑन कर दी।
अनुसूची में अगर कोई चीज ऐड है तो उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, उस समय तक राइट टू प्रॉपर्टी था, लोग चाहते तो भूमि सुधार के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और अपनी जो बातें वो मनवा सकते थे। बट उन्होंने क्या किया, इसमें ही चेंजमेंट लेके आ गए कि जितनी भी अनुसूचियां एड ऑन होंगी उसके तहत जो है आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गवर्नमेंट को बाध्य नहीं कर सकता कि इनको आप चेंज कीजिए। तो इसीलिए जो बड़े बड़े फैसले जो गवर्नमेंट के होते हैं वो कहाँ पे एड ऑन कर देती है, यहाँ पे। तो अगर सरकार को देखिए एड ऑन करना है क्या कि भाई अखंड भारत बनाना है हमें, तो क्यों ना एक अनुसूची लेके आ जाए और कर दे काम वो। बट किसी के मन में नहीं है अभी, वो बात अलग है। हाँ, अभी की गवर्नमेंट चाह रही है, देखिए एट प्रेजेंट की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम इसको कर दें, बट उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा उसको। ऐसे नहीं कि बस हाँ कागजों में बोला या फिर भाषणों में बोला तो हो जाएगा, एक्शन भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो 1985 में क्या है बेटा, दल बदल। इस कानून के अकॉर्डिंग कि जब तक आप किसी पार्टी को जो है पार्टी के थ्रू इलेक्ट नहीं हो जाते तब तक आप चेंज करते रहिए पार्टी, कभी ए पार्टी, कभी बी पार्टी, कभी सी पार्टी। बट जैसे ही आप किसी पार्टी के अंदर चेंज जो है इलेक्शन जीत जाते हो तो आप अपना जो दल है उसको बदल नहीं सकते अकेले। उसका अलग से प्रावधान देखिए, इंडिया के अंदर ये चीज है कि कोई रूल नहीं आता है उसको, उससे कैसे बचना है वो चीज हम पहले लेके आ जाते हैं। तो इसका भी जो है मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे जो है दल बदल कानून फेल होता है और कैसे ये बनता है। ठीक है, तो क्या है बेटा आपका दल बदल कानून। फिर आती है 11वीं अनुसूची के अंदर है बेटा आपका पंचायती राज। 11वीं अनुसूची के अंदर क्या है आपका पंचायती राज। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, दल बदल कानून कौन से अमेंडमेंट एक्ट, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था 1985 में? कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फिर आता है हमारा पंचायती राज। ठीक है, क्या पंचायती, अच्छा पंचायती राज स्टार्ट सबसे पहले कहां हुआ था? राजस्थान के नागौरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, राजस्थान के नागौरी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। फिर जो 13 जो हमारी आती है बेटा, सॉरी 12 जो हमारी आती है वो क्या आती है? नगर पालिका। ये हमारी क्या है बेटा, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो कल से जो है हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 और उसमें जितने आर्टिकल्स आते हैं आपको पता होगा पार्ट 1 के अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं ये आप कमेंट में डालिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।